क्या पहाड़ सिर्फ उनकी ऊंचाइयों से पहचाने जाते हैं? क्या मीटर से नापकर यह तय किया जा सकता है कि कोई पहाड़ है या नहीं? The Aravalli Range, one of the world's oldest mountain range and North India's natural shield against desertification, is under threat. अगर ऐसा है तो अरावली जैसे दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों का क्या होगा? जो पहाड़ हमारे हजारों सालों से हमारे साथ खड़े हैं, क्या वे सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाएंगे? अरावली पर्वत दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इनकी उम्र हिमालय से भी कई गुना ज्यादा है। समय के साथ साथ ये पहाड़ घिस गए, नीचे हो गए, लेकिन इनका महत्व कभी भी कम नहीं हुआ। आज अरावली पर खतरा है क्योंकि एक नियम लाया गया है। इस नियम के अनुसार 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पर्वतों को पर्वत नहीं माना जाएगा। सवाल यह है कि क्या प्रकृति को हम अपने नियमों में कैद कर सकते हैं? अगर पहाड़ सिर्फ ऊंचाइयों से पहचाने जाएंगे तो वे पहाड़ जो समय के साथ घिस चुके हैं उनका क्या होगा? क्या पुराना होना उनकी पहचान छीन लेता है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पर्वतों की परिभाषा बदल दी गई है। अब कहा जा रहा है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र पर्वत नहीं माने जाएंगे, लेकिन क्या कानूनी परिभाषा प्राकृतिक सच्चाई बदल सकती है? एक परिभाषा के बाद अरावली पर्वत का पूरा पारिस्थितिक तंत्र खतरे में आ गया है। यहाँ जंगल है, यहाँ जल स्रोत है, यहाँ जीव जंतु है। खनन, निर्माण और अवैध गतिविधियाँ और तेज हो सकती है। अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक दीवार है। ये रेगिस्तान की रेत को आगे बढ़ने से रोकती है। अगर अरावली कमजोर हुई तो गर्मी बढ़ेगी, पानी घटेगा, हवा और जहरीली होगी। यह सिर्फ पर्वतों की लड़ाई नहीं है, यह हमारी सांसों की लड़ाई है, यह हमारे बच्चों की भविष्य की लड़ाई है। पहाड़ सिर्फ ऊंचाई नहीं होती है, पहाड़ इतिहास होते हैं, पहाड़ प्रकृति की ढाल होते हैं। और अरावली को सिर्फ एक संख्या में बदल देना प्रकृति के साथ सबसे बड़ा अन्याय है।